जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि √3 यानी वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या क्यों है। आइए, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको जानने से पहले एक बार इन चारों पॉइंट्स पर एक बार सरसरी सी नजर दौड़ा लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, और P और Q दोनों क्या होते हैं? सह अभाज्य होते हैं, और नीचे जो संख्या होती है यानी कि हर, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कभी भी हमारा जीरो नहीं आता, यानी Q बराबर जीरो नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये कुछ उदाहरण है उसके। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? यहाँ देखिए P और Q सह अभाज्य संख्या है, तो हमारा जानना जरूरी है कि सह अभाज्यता किसे कहते हैं। सह अभाज्य का मतलब, सह मतलब आपस में, और अभाज्य का मतलब होता है जो आपस में भाग ना हो, यानी कि वे संख्या है जिनका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उनके अंदर जब हम टुकड़े करें तो कुछ भी कॉमन गुणनखंड, दोनों में सेम गुणनखंड कोई नहीं निकलना चाहिए। पर मैं 1.3, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। देखिए 3 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, यानी कि 9, 36, 81 और 144 को पूरी तरह से भाग करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये 3, 6, 9 और 12 को भी पूरी तरह से भाग करेगा। ऐसे हम 4, 5, 6 किसी भी संख्या के लिए हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हम विरोधाभास विधि, जिसे कंट्राडिक्टिव मेथड कहते हैं, उससे हम इसको हल करेंगे। देखिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, हम बोलेंगे कि माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसका उल्टा मान लिया, यानी कि जो एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। हमें जो दिया गया है हमने उसका उल्टा मान लिया, दिए गए के विपरीत है। तो हम यहां लिखेंगे कि इसलिए वर्गमूल 3 बराबर हम लिख सकते हैं P बटा Q। मैं इसको अगर नीचे 1 लगा दूं, क्योंकि हर अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ गया वर्गमूल 3 Q, और ये बराबर किसके होगा? P के बराबर होगा। देखिए P को 1 से गुना किया, P आया, वर्गमूल 3 को Q से गुना किया, ये आया। मैं दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3Q का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा P का स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने 3Q का स्क्वायर, और बराबर में आ गया P का स्क्वायर। ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 अकेला बच गया, और Q का Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस 3 को अगर मैं इस P के नीचे लेकर जाऊं तो इस P स्क्वायर को पूरी तरह से भाग कर देगा। अगर ये 3 पूरी तरह से P स्क्वायर को भाग कर देगा तो ये P को भी भाग करेगा। पर मैं 1.3 यहां मैं लिख देता हूं इस चीज को, कि यहां 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए यह P को भी विभाजित करेगा। जब ये P को भी विभाजित करेगा, इसको मैं A मानकर चल रहा हूं। अगर ये P को पूरी तरह से विभाजित करेगा, जब मैं इधर से भाग करूंगा, इसको P बार में 3 को भाग करूंगा, तो किसी एक संख्या पर ABCD, या फिर मैं M मानकर चलता हूं, मेरे पास में P आएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए 3M बराबर क्या होगा? P। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इसलिए P बराबर मेरे पास में क्या आ गया? 3M आ गया। अब मैंने इसको, इस संख्या को यदि मैं 1 मानकर चलूं तो यहां पर मैं इसको बोलता हूं कि P का मान आ गया मेरे पास में। मैं लिख रहा हूं कि P का मान 1 में रखने पर, तो ये मैंने इस P स्क्वायर की जगह मैं 3M रखूंगा, तो 3M, ये P की जगह और इसका स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा। मेरे पास क्या आ गया? 3Q का स्क्वायर। देखिए P स्क्वायर 3M स्क्वायर, और ये Q स्क्वायर। P की जगह मैंने 3M रख दिया। 3 तिया बन गया 9M स्क्वायर, बराबर में 3Q स्क्वायर। ये 3 इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 9M स्क्वायर बटे 3। देखिए Q स्क्वायर से 3 क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। यहां जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया? Q स्क्वायर के। 3 एकम 3, 3 तिया 9, मेरे पास आ गया 3M स्क्वायर, बराबर में क्या आ गया? Q स्क्वायर। यहां सेम इसी तरीके की कंडीशन आ गई है। तो ये जो 3 है, अब ये इसको अगर मैं नीचे लेकर जाऊंगा तो ये किसको भाग कर देगा? Q स्क्वायर को भाग कर देगा। तो यदि ये Q स्क्वायर को भाग करेगा तो ये जो है Q को भी भाग कर देगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां 3Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो
यह है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह क्यू को भी विभाजित करेगा। अब जब मैंने ये लिख दिया तो इसको मैं बी मानकर चलता हूं। देखिए दो कथन मैंने लिख दिए और दोनों कथनों में मुझे क्या नजर आ रहा है, पी स्क्वायर, पी को कौन भाग कर रहा है 3, क्यू को कौन भाग कर रहा है 3। तो बस यही चीज मुझे लिखनी है, जो चीज यहां मानी थी मैंने वो चीज मुझे गलत लग रही है। देखिए किस तरह से। अच्छा मैं इसको पी बटा क्यू के रूप में यहां और लिख देता हूं कि यहां पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य है तथा Q बराबर 0 नहीं है। देखिए जब आप किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में मान रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा उसके लिए कि देखिए साहब क्यों मान रहे हैं आप उसको, उसके लिए P और Q के रूप में मान रहे हैं तो भैया परिमेय संख्या का रूल तो आप मानेंगे ना कि P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे, और सहअभाज्य होंगे साथ के साथ Q बराबर 0 भी नहीं होगा। वो रूल मुझे यहाँ लिखना होगा। और यहां मुझे लग रहा है कि दोनों ही 3 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि यहां P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। तीनों ही दोनों P और Q दोनों ही जो है 3 से भाग हो रहे हैं, इसलिए 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। हम लिखेंगे इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय संख्या? अगर यदि परिमेय संख्या होती तो उभयनिष्ठ सहअभाज्य होती आपस में, परंतु यहां तो सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य नहीं है, सॉरी यहां तो ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है गुणनखंड में। तो यहां लिखेंगे इसलिए जब कोई संख्या परिमेय नहीं होती तो वह अपरिमेय होती है, इसलिए वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस सवाल खत्म। इस तरह से आप वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या के रूप में विभाजित करेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले हमने P बटा Q के रूप में माना, दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमने ये जाना कि 3 P स्क्वायर को भाग कर रहा है। जब ये 3 P स्क्वायर को भाग कर रहा है तो ये P को भी भाग करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा, यानी भाग पूरी तरह से भाग करेगा। और फिर इसी तरह से हम P बराबर 3m यानी कि कुछ एक पहाड़े के बाद में हमारे पास में जो है P आ जाएगा, जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा किसी बार में, तो हम m मानकर चलते हैं उसको। फिर उसको भी दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। तो जब हम वर्ग करते हैं तो हमें मतलब वर्ग इस संख्या के ऊपर में रखते हैं, तो हम इसको जब इस संख्या के ऊपर में समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर हमें संख्या मिल जाती है। और हम ये देखते हैं कि जो 3 है वो Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो यहाँ पर वो Q को भी विभाजित करेगा। और यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 निकल कर आया, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट था जानने के लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम सवाल हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।